जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल अग्निवीर का पेपर देकर रिजल्ट के इंतजार में बैठे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर इस पूरे वीडियो को जरूर देख लेना है। काफ़ी सारे दोस्त कमेंट करके बार बार ये बात पूछ रहे हैं कि मैं पेपर में इतना प्रश्न सही करके आया हूँ, मेरा पेपर निकल जाएगा कि नहीं, मुझे दौड़ के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं, और जब दौड़ के लिए बुलाया जाएगा तो उस टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है मेरे भाई। 1 जून से 12 जून के बीच में आप लोग का अग्निवीर का पेपर कराया जाएगा। देखो, अभी जितना भी प्रश्न पूछा गया है वो सारा प्रश्न का पीडीएफ मैं प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में डाल दूंगा। आज नहीं, 13 तारीख को जितना भी प्रश्न अभी तक पूछा गया है अग्निवीर के पेपर में, जो प्रश्न हमें मिला है तो उसका पूरा पीडीएफ बनाकर और प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में डाल दूंगा। जो लोग आने वाले समय में तैयारी करना चाहेंगे तो वो लोग प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखकर तैयारी कर सकते हैं। बाकी ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। अब इसे आप लोग अच्छे से समझ लो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अग्निवीर के दौड़ के बारे में भी बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त नए रहते हैं जिनको नहीं पता रहता है कि अग्निवीर का पेपर पास करने के बाद इसका दौड़ किस तरह से कराया जाता है, कितना बीम खिंचवाते हैं सब। तो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। दूसरा वीडियो आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे भाई। देखो, जब आप अग्निवीर का पेपर पास कर ले जाओगे ना, आपका पता है रिजल्ट कब आएगा। 12 जून को पेपर समाप्त हो रहा है, तो 20 से 25 दिन के अंदर में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है इसी महीने के लास्ट तक आप लोगों का अग्निवीर का रिजल्ट आ जाए, नहीं तो मेरे भाई जुलाई में आप लोगों का फर्स्ट वीक तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो 20 से 25 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। जब रिजल्ट में आपका नाम रहेगा तो 2 फेज में दौड़ कराया जाता है। अब किसी को यह नहीं पता है कि किस एआरओ का दौड़ फर्स्ट फेज में कराया जाएगा और किस एआरओ का दौड़ सेकेंड फेज में कराया जाएगा, तो इसे आप लोग अच्छे से समझ लो। देखो, जिन एआरओ का दौड़ फर्स्ट फेज में कराया जाएगा तो उन लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा। काफ़ी सारे यारों तो ऐसे होंगे ना, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उसके 10 दिन बाद आपके यारों का दौड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा पहले हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि जिनके यारों का दौड़ फर्स्ट फेज में कराया जाएगा तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। किसी को 1 महीने का टाइम मिलेगा, किसी को 20 दिन का टाइम मिलेगा, किसी को 25 दिन का टाइम मिलेगा। इसी में जो पहले से तैयारी किया रहेगा उसका तो अच्छा रहेगा, एक्सीलेंट मार देगा, और जो बाद में तैयारी करेगा वो भी रेस मारेगा, लेकिन थर्ड ग्रुप में रेस मारेगा, फोर्थ ग्रुप में रेस मारेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। अब एक लिस्ट डाला जाएगा ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और उसके माध्यम से बताया जाएगा कि आपके यारों का फिजिकल कब होगा। लेकिन वो लिस्ट अभी नहीं डाला जाएगा, जब आपका अग्निवीर का रिजल्ट आ जाएगा तब डाला जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया। अब देखो, सेकेंड फेज में जिन यारों का दौड़ कराया जाएगा तो उन लोगों के पास टाइम बहुत बचा है, ठीक है ना। क्योंकि पहले फर्स्ट फेज का दौड़ कराया जाएगा, फिर फर्स्ट फेज का उधर रिजल्ट निकलेगा, फिर सेकेंड फेज का आपका प्रक्रिया चालू होगा, तो ये 2027 तक चलेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कि फर्स्ट पेज में कितने यारों का दौड़ कराया जा रहा है। अब जितने लोग ये पूछ रहे हो कि पेपर में कितना प्रश्न सही करने पर मैं फिजिकल का तैयारी चालू कर दूं, मेरे भाई अगर 25 से अधिक प्रश्न आपका सही है ना तो आप तैयारी चालू कर दो। देखो, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो इन सब जगह का कटअप थोड़ा हाई जाता है, ठीक है ना। इधर जितना भी एरो आता है तो थोड़ा हाई जाता है, वही आपका 27-28 पर ये लोग उठाते हैं कभी कभी, नहीं तो 25 पर भी उठाया गया है। जैसे काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास आरटीआई है ना, जैसे आरटीआई वो लोग लगाए थे तो 143 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। टोटल जो आपका पेपर में प्रश्न रहता है 50 प्रश्न रहता है 100 नंबर का, ये बात आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। और 100 नंबर का आपका फिजिकल का भी मिलता है, तो टोटल जो मेरिट बनता है ना 200 नंबर पर आपका मेरिट बनता है। इन 200 नंबर में से अगर 143 नंबर जो लोग ला दिए थे पहले पहले का मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका भी सिलेक्शन हो गया है 2025 वाले में। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, लेकिन ये तीसरा लिस्ट में, चौथा लिस्ट में इन लोगों का नाम आया है। अगर इन 200 नंबर में से आप 170 नंबर के आसपास में लाते हो तो आपका सिलेक्शन फिक्स है मेरे भाई, आपको डरना नहीं है, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आपका 30 प्रश्न सही है, 35 प्रश्न सही है, तो एकदम ईमानदारी से आपको एक्सीलेंट दौड़ मारना है। अगर मान लो 30 प्रश्न या 32 प्रश्न सही किए हो तो आपको एक्सीलेंट दौड़ मारना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एक्सीलेंट दौड़ मारोगे, एक्सीलेंट भी मार दोगे तो आपको 100 नंबर उधर मिल जाएगा। अगर आप पेपर में अच्छा खासा प्रश्न कर दिए हो, मान लो 40 प्रश्न के आसपास में कर दिए हो, तो गुड में दौड़ मारोगे, थर्ड ग्रुप में दौड़ मारोगे, तभी भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना। जितने लोगों का 25 प्लस प्रश्न सही है तो उन लोगों को लग जाना है, ठीक है ना। बहुत सारा यारो है 25 प्रश्न पर फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो, फिजिकल आपका कैसे कराया जाता है मेरे भाई। 4 ग्रुप में आपका 1600 मीटर दौड़ाया जाता है,
और 1600 मीटर दौड़ने के लिए 4 ग्रुप में मतलब लिए जाते हैं सब। जैसे पहला ग्रुप के लिए 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलता है। जो लोग पहला ग्रुप में दौड़ मार देते हैं 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर में पास कर लेते हैं तो उनको दौड़ में 60 नंबर मिल जाता है। जो लोग दूसरा ग्रुप में दौड़ मारते हैं उनको 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक टाइम मिलता है और उनको सिर्फ 48 नंबर मिलता है, जो लोग दूसरा ग्रुप में दौड़ मारते हैं। जो तीसरा ग्रुप में दौड़ मारते हैं 5 मिनट 46 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक का टाइम मिलता है और उनको सिर्फ 36 नंबर मिलता है। देख लेना नंबर का कितना फर्क है। और जो लोग चौथा ग्रुप में दौड़ मारते हैं उनको 6 मिनट से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड तक का टाइम मिलता है और उनको सिर्फ 24 नंबर मिलता है, ठीक है ना। उनको सिर्फ दौड़ में 24 नंबर मिलता है। दौड़ पास होने के बाद 9 फीट का गड्ढा कूदना रहता है, वो सब लोग कूद ले जाते हैं। 3 चांस आपको मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर जिग जग बैलेंस होता है, जैसे लोहे जैसा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, उस पर आपको चलना रहता है, ठीक है ना, उसमें भी दिक्कत नहीं होता है। फिर आपसे बीम खिंचवाते हैं सब। अगर आप 10 बीम पूरा पूरा मारते हो तो 40 नंबर मिल जाएगा। अगर 9 बीम मारते हो तो 33 नंबर मिल जाएगा। अगर 8 बीम मारोगे तो 27 नंबर मिल जाएगा। अगर 7 बीम मारोगे तो 21 नंबर मिलेगा। 6 बीम मारोगे तो 16 नंबर मिलेगा। 6 को से कम मारोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये आपका फिजिकल का प्रोसेस है। फीमेल के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे जो लड़कियों का होता है ना, तो उन लोगों का सीट बहुत कम रहता है। जिन लोगों का 35 से अधिक प्रश्न सही है तो उन लोगों को फिजिकल में लग जाना है। और लड़कियों का एक दिक्कत और होता है कि हाइट थोड़ा ज़्यादा मांगा जाता है। लेकिन एक बार जो लोग फौज की तैयारी कर लिए ना, उनका अगर इधर नहीं होता है तो SSC GD में फिक्स है, क्योंकि वो लोग बहुत मन लगाकर तैयारी करती हैं, बहुत मन लगाकर मेहनत करती हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही बात कहूँगा, अगर आपका WMP में नहीं हो पाता है तो परेशान नहीं होना है, लगे रहना है। आपका SSC GD में हो जाएगा 100%, क्योंकि SSC GD में हाइट कम मांगा जाता है, आर्मी में हाइट थोड़ा ज़्यादा मांगा जाता है, आर्मी में थोड़ा सीट कम रहता है। तो मैं आप लोगों का मनोबल नहीं डाउन कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अगर इधर नहीं होता है पूरा अपने तरफ से प्रयास करना है, नहीं होता है तो SSC GD में आपका 100% हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को लगे रहना है। अब देखो, जब आप फिजिकल देने जाओगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, उधर आपका फोटो मांगा जाता है, जो 10-12 का मार्कशीट है वो मांगा जाता है, निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है, जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। रिजल्ट आ जाएगा तो ये सब बनवा लेना आप लोग, ठीक है ना। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, उसके बाद से अनमैरिड सर्टिफिकेट मांगा जाता है। रिलेशनशिप है तो लगाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब जिन लोगों के पास NCC का सर्टिफिकेट रहता है या B का सर्टिफिकेट रहता है, ऑनलाइन करवाते टाइम अगर नहीं लगा पाए रहते हैं सब, तो फिजिकल देने जाओगे तो उधर लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस बात को याद रखना। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तभी भी लगा सकते हो, ITI है लगा सकते हो। फिर तहसील से एक एफिडेविट बनवाना रहता है, ठीक है ना। तो इतना ही डॉक्यूमेंट लगता है, इसके अलावा दूसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दिया हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करते रहो। फर्स्ट फेज वालों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। बाकी किस तरह से आपका मेरिट कहाँ तक जा सकता है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। अगर 170 प्लस आपका बनेगा काट पीट कर, तो 100% आपका फाइनल सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। बाकी उससे नीचे वालों का भी सिलेक्शन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।